हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, फिर से हम आपका मैथ्स प्रैक्टिस क्लास 18 को हम लेके चले आए हैं। समय 1 बजे, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप वाई, तो जितने सारे नॉन टेक वाले स्टूडेंट हैं वो सभी फटाफट जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जितने सारे स्टूडेंट हैं एक बेहतर सेशन को कर लें, ताकि उनको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन एक तैयारी को वो मजबूती दे सकें, ठीक है। अपनी तैयारी को वो मजबूती दे सकें। तो चलिए फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी एक बार पढ़िए कि 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर नमक तथा पानी के घोल में 10% क्या है भाई साहब, नमक है। 3 लीटर नमक और पानी के घोल में 10% नमक है। अब क्या कह रहा है कि इस घोल में कितना लीटर, ठीक है, पानी और मिलाया जाए कि नमक का मात्रा 5% हो जाए। बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर 10% नमक है यानी कि इसका रेशियो क्या होगा, 1:9, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं बात। अगर 10% नमक है, इसका मतलब क्या है कि नमक 1 है, तो टोटल अगर 100 में 10 में तो 9 जो है वो आपका क्या है, पानी है, ठीक है। फिर अगर कितना लीटर मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए, तो 5% की मात्रा होने के लिए ये नमक 1 यानी 5% को आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 20। समझ में आया बात। यानी कि ये 20 टोटल होगा, यानी कि 20 में अगर टोटल वैल्यू आपका क्वांटिटी 20 है, तो एक अगर नमक है, ठीक है, तो पानी कितना होगा आपका 19 होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप नमक और पानी में, यानी कि यहाँ पे हम नमक लिखते हैं और यहाँ पे अपना पानी है यानी वाटर, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, अपना 19 होगा, समझें। और ये 9 से, देखिए ये अपना नमक तो हर हाल में कांस्टेंट रहेगा, तो वेरिएबल क्या है, अपना पानी है, क्योंकि पानी को ही मिलाया जा रहा है। पानी 9 से 19 हो गया है, तो कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। और 10 का वैल्यू शुरू में कितना दिया था, 9, और एक 10 का वैल्यू अपना 3 लीटर था, तो यही 10 का वैल्यू 3 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आया बात। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, कि 10 व्यक्ति 10 चारपाई 10 दिन में बनाते हैं, तो कितने लोग 100 चारपाइयाँ 100 दिनों में बनाएंगे, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं M1 D1 H1 W1 इक्वल टू M2 D2, और ये रहा आपका H2 बटा W2, ठीक है। इसी में हम लोग रख देंगे 10 व्यक्ति, यानी कि 10 मैन 10 दिनों में कितना वर्क करते हैं, तो 10 चारपाई बनाते हैं, तो भाई साहब बटा में 10 नीचे होगा, ठीक है। घंटे की बात नहीं किया गया है, इसलिए हम घंटा की जगह पे कुछ वैल्यू नहीं पुट किए। अब कह रहा है कि कितने लोग 100 चारपाइयाँ 100 दिनों में, समझिएगा, 100 चारपाइयाँ, सॉरी ये 100 दिनों में 100 चारपाइयाँ बनाएंगे, तो सिंपल सा बात है, ठीक है। कितने लोग, यानी कि हम लोग तो x मान लिए, या फिर M2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, और ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, यानी कि अपना कितना लोग, तो 10 लोग, तो यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आई बात कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर कैसे हुआ। फिर हम लोग चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 नंबर क्वेश्चन, कि यदि सेब का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो जाए, तो सेब का खपत कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि सेब पर जो खर्च हो रहा है वो पूर्ववत ही रहे। आप सभी जानते हैं, हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मूल्य गुने खर्च, सॉरी मूल्य, ठीक है, मूल्य गुना खपत, ठीक है। ये है आपका खपत बराबर आपका क्या होता है, खर्च होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 रुपये कोई वस्तु है और आप खपत 2 kg करते हैं, मान लो अगर 1 रुपया चीनी है, 2 kg आप खपत करते हो, तो आपका खर्च कितना होगा, 2 होगा। अगर आपका खपत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है खर्च भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ पे आपको करना है। तो मूल्य गुने खपत, यानी कि मूल्य अगर 1 रुपया है किसी चीज़ का और 1 kg खपत हो रहा है, या फिर 1 kg सेब खपत हो रहा है, तो खर्च कितना होगा, 1 रुपया, समझिएगा। अब क्या कह रहा है कि ये खर्च पूर्वत रहे, यानी कि खर्च को हमें 1 रुपया ही रखना है, ठीक। तो और क्या कह रहा है कि 30 रुपया प्रति किलो हो जाता है, पहले 20 रुपये से अब 30 रुपया हो जाता है। तो मान लो, समझिएगा, अगर पहले 20 रुपये से 30 रुपये यानी कि 50% बढ़ गया, यानी कि 1 रुपया पहले था, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो वो अगर 1 kg का दाम, 1 मिनट, आपका खर्च जो है वो पहले वाला ही रहे, यानी कि खर्च आपका 1 रुपया रहे, तो खपत कितना प्रतिशत कम किया जाएगा, तो खपत अपना x हो जाएगा, लेट सी खपत अपना x होगा, ठीक है। और खर्च जो है यानी मूल्य जो है वो बढ़कर कितना हुआ है, 1.5 हुआ है, ठीक है। क्यों, कैसे हम पता किए 1.5 हुआ है, चूँकि भाई 20 रुपये से बढ़ के 30 रुपया हुआ है, तो कितना बढ़ा है, 10 रुपया बढ़ा है,
किससे बड़ा है? 20 से। तो कितना प्रतिशत बड़ा है? तो 50% बड़ा है। ठीक है, तो हम 1.5 कर दिए। ठीक, अब ये x बराबर क्या होगा आपका? 10/15। ठीक है, होगा। अब आप देखो कि पहले ये जो नीचे का जो वैल्यू आता है ना, ये पहले वाली होती है। ठीक है, अगर आप पहले 15 kg खरीदते थे तो अब आप 10 kg खरीदोगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब पहले से आप कितना कम कर दिए? 5 कम कर दिए। किससे भाई? तो 15 से। ठीक है, पहले से आप 5 kg कम खरीद रहे हैं। कितना पहले खरीदे थे? तो 15। उसका आप निकालोगे तो क्या होगा? प्रतिशत 5/15 गुना 100। ठीक है, यानी 5 15 और 33 सही, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि निम्नलिखित में से वह छोटी संख्या क्या है जो 80 से उतना ही छोटी है जितना कि 60 से वो बड़ी है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 60 से जितना बड़ी है? ठीक है, अच्छा एक और बात है कि जब ये संख्या की बात किया गया है, समझिएगा एक बात। ठीक है, कि वह कौन सी छोटी संख्या है जो 80 से उतना ही छोटी है जो जितने की 60 से बड़ी है। तो जब वो संख्या जब भी होगी तो वो 60 से हमेशा बड़ी होगी। तो आपका 10 तो होगा नहीं, 50 होगा नहीं। अब आपका बचा 70 और एक बचा आपका 75। आप बताओ कि 60 से 75 को आप रखते हो तो 15 बड़ा है, तो क्या 80 से वो 15 छोटा है? तो बिल्कुल नहीं है, तो ये अपना होगा नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे सेकंडों में, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि 80 से उतनी ही छोटी है, यानी कि आप 60 से जितना बड़ा है उतना आपका 80 से क्या है? छोटा है। ठीक है, अब आप क्या करो कि x इस साइड आएगा तो क्या होगा भाई? 2x होगा, और इस साइड जाएगा तो आपका क्या होगा? ये 20 होगा। तो x का वैल्यू आपका 10 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप x का वैल्यू आप 10 देखें तो आपका वो संख्या क्या होगा? या तो 60 + 10 यानी 70 होगा। ठीक है, या फिर 80 - 10 यानी कि 70 आता। ठीक है, अब चलो आप 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा कि 5वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यानी 24 व्यक्ति जो रहते हैं तो उसमें 35 किलोग्राम भार है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार कितना? 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार कितना है? ठीक है, पहली बात कि ये आदमी है, 400-500 किलोग्राम होगा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लो जो 25वां व्यक्ति है वो अपना अगर टीचर है, ठीक है, चूँकि 25वां व्यक्ति 24 तो स्टूडेंट था, 25वां व्यक्ति अगर अपने शिक्षक हैं, तो अगर शिक्षक महोदय का भी उम्र 35 साल होता तो क्या अपने औसत में फ़र्क पड़ता? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन इनका उम्र जो है वो ज़्यादा है। ठीक, जिसकी वजह से 400 ग्राम सब में बढ़ गया है। तो 400 ग्राम कितने लोगों में बढ़ा है? तो भाई साहब 24 तो स्टूडेंट में बढ़ा है और इनके भी औसत में 400 ग्राम बढ़ा है, यानी कि टोटल 25 व्यक्तियों में 400 ग्राम बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 25 चौक का 100 और 100 पे 2 जीरो। ठीक है, यानी कि 1 2 3 और 1 4 जीरो, ये आपका ग्राम में है। आप इसको किलोग्राम में बदलोगे तो क्या होगा? आप जानते हो कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, यानी कि आप 1000 से भाग दोगे तो आपका 10 किलोग्राम आएगा। तो 35 और 10 45, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 45 किलोग्राम जो है वो आपका इन शिक्षक के भार है। ठीक है, तो बस देख रहे हैं ना किस तरीके से हम हर एक चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। सीख जाओगे धीरे धीरे, फाउंडेशन में आप सभी को बहुत और बेहतर तरीके से आप में निखार आएगा। देखिए ये छठा नंबर क्वेश्चन जो है आप उस पर गौर फरमाना कि एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि एक पिता यानी कि एक फादर है और उनका एक बेटा यानी सन है। तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि पिता की जो वर्तमान आयु है अभी, वो पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मान लो अगर ये 3 साल का है बच्चा तो ये 9 और 3 12, समझें, क्योंकि ये 3 के 9, 3 गुना से 3 अधिक है। यही फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, इसी तरीके का कुछ बनेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होंगे तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? सिंपल सा बात है, समझिएगा कि एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो अगर अब बात करते हैं हम इसे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ना तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा याद रखो कि आपको ऑप्शन पुट कर लेना चाहिए। ठीक, अच्छा एक बात बताओ कि ये 40 तो नहीं होगा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, और ये 39 और 33 पे ज़्यादा चांसेज हैं। हम देखते हैं इसको। ठीक है, और ये भी हो सकता है, तो हम लोग तीनों को देख लेंगे। ये 40 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि एक पिता की वर्तमान आयु कह रहा है ना कि अगर वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु, अगर मान लो ये 33 साल का है, ठीक है,
तो क्या हम 30 में ना 3 जोड़ेंगे तब तो 33 होगा ना। तो उसका बेटा का कितना होगा, 10 साल का अगर बेटा होगा, समझना, तो 3 गुना यानी कि उसके पिता 30 साल और प्लस 3, यही है ना, 3 वर्ष अधिक, यानी अगर 33 साल उनके पिता की उम्र होता तो बेटा का उम्र 10 साल होता। ये कितना जल्दी कर सकते हो आप, समझ सकते हो, 3 बरस बाद। ठीक है, तो अगर मान लो ये 3 बरस बाद ये 36 साल का हो जाएगा ना, 33 और 3 36 साल का होगा बेटा। बात पिता की जो आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 बरस अधिक होगी। तो क्या ये इसका बेटा जो है वो भी तो 13 साल का हो जाएगा 3 बरस बाद। तो 13 दूनी 26 और 10 बरस अधिक होगी। देखिए आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया, यानी कि 33 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात आई समझ में, 33 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 आपका नहीं होता, आपको हम बता दे रहे हैं क्यों नहीं होगा। आप अगर बर्तियाँ अगर पहले तो आप क्या करोगे, 3 घटाओगे तो ये 36 और प्लस 3 होगा। ठीक है, अब इसका 3 गुना आप निकालोगे, 3 से भाग देंगे तो उसका बेटा का आयु 12 साल होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अगर 36 और 3 ये टोटल 39 साल के हैं, तो 39 और 3 ये 3 साल बाद, यानी कि ये 42 साल का होगा और ये 15 साल का होगा। क्या 15 दूनी 30 होता है ना, 2 गुने से ये 10 अधिक है क्या, 42, नहीं ना, तो ये भी नहीं होता। तो आपका 33 करेक्ट आंसर होता है इसका। अब चलिए आप लोग चलते हैं, देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि एक लिफ्ट पर एक बार में 12 व्यक्ति तथा 20 बच्चे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम या तो वयस्क और बच्चे का हम वो वेट निकालेंगे। ठीक है, तो 12 वयस्क यानी कि 12 वयस्क बराबर क्या करेंगे, 20 बच्चा, तो 20 बच्चा को हम 20 से डिनोट किए, 4 12 और 4 5 20। वयस्क और बच्चा कितना हुआ आपका 5/4, यानी कि एक वयस्क 5 kg का है, तो एक बच्चा जो है आपका 4 kg का है, समझिएगा, सॉरी 3 kg का होगा। ठीक है, ये 3 kg का होगा क्योंकि ये यहाँ पर 3 था। ठीक है, तो बच्चा 3 kg का होगा। इसका मतलब क्या है कि या तो 12 वयस्क जाते तो भी वो 60 kg का लेके जाता वो लिफ्ट, और 20 बच्चे जाते तो भी आपके 60 kg। इसका मतलब ये आया कि आपका जो लिफ्ट है वो हमेशा 60 kg से ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकता है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, वयस्क का वेट कितना था 5 और बच्चा का था आपका 3। ठीक है, कि बताएं कि इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ, तो 15 बच्चा अगर बैठ जाएगा उस लिफ्ट में तो 45 kg तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो और हमको चाहिए कितना, 60 kg चाहिए। तो 60 kg और इसमें 45 में 15 जोड़ना होगा, यानी कि एक व्यक्ति का 5 kg वजन है, तो 3 व्यक्ति और आ जाएंगे, 3 5 15। ठीक है, यानी कि आपका 3 वयस्क और आ जाएंगे तो आपका टोटल 60 kg हो जाएगा, और वो लिफ्ट सभी 15 बच्चों के साथ 3 व्यक्ति को लेके जा पाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कितने सरल सवाल हैं। ए बी सी में इस प्रकार 961 रुपये को बांटा जाता है। भाई साहब ये ए है और ये बी है और ये सी है, कि ए के 1 रुपये के बदले बी को 20 पैसा मिलता है। ठीक है, इसको 20 पैसा मिलता है अगर ए को 1 रुपया मिलता है तो। ठीक है, अब समझना, और अगर बी को 1 रुपया मिलता है तो इसको 20 पैसा मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से चलने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मान लो कि ये 20 पैसा है, हमको टोटल रुपए में हमको वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करेंगे, हम अगर सी को 1 रुपया देंगे यानी 20 का 5 गुना देंगे, तो इसको भी तो 1 का 5 गुना मिलेगा, यानी कि इसे 5, ठीक है, 5 रुपया मिलेगा। तो भाई जब इसको 5 रुपया मिलेगा, समझो, तो इसको भी तो इसका 5 गुना मिलेगा, चूँकि ये भी 20 जब मिलता था तो इसे 1 रुपया मिलता था, यानी कि इसे 25 रुपया मिलेगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों में अगर रुपये की बात किया जाए तो 25 रुपया जब ए को मिलेगा तो बी को 5 रुपया मिलेगा और सी को 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो कि 25 5 30 और 30 और 1 31, यानी कि टोटल वैल्यू जो है, आप देखो यहाँ पे ये 25, ये 5 और ये 1 है, 25 5 30 और 1 31। 31 का वैल्यू आपका 961 रुपया है। तो 31 से आप भाग दोगे तो 31 31 961 होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या कि बी को कितनी राशि मिलेगी। जब 1 का वैल्यू 31 है तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 15 और 1 155 रुपया, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 4/5 भाग लड़के हैं। ठीक है, अगर मान लो 4/5 भाग लड़के हैं, यानी कि टोटल अगर 5 विद्यार्थी है तो 4 जो है वो विद्यार्थी लड़के हैं, तो 1 जो होगी आपकी लड़कियां होंगी। और लड़कियों की संख्या यानी 1 का वैल्यू आपको 200 दिया गया है, तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो 4 का वैल्यू 4 दूनी 800 होगा, यानी ऑप्शन डी। देखिए कितने स्टेप में इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ मूव करते हैं कि ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 5 बरस पूर्व यानी कि 5 बरस पहले इनका 3:4 था। आप देखो यहाँ पे कि ये 4 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि बराबर डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बराबर डिफरेंस के लिए कि जो इन दोनों में
इन दोनों में जो आपका डिफरेंस होगा और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 और 4 में जो डिफरेंस होता है वो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। और 7 2 में जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई मेरे यहाँ पर क्या होगा, आप 2 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पर आपका 8 होगा। अब आप देखो कि एक का अंतर आ गया ना, 7 में 6 से अंतर कितना है आपका 1 का है, और 9 में 8 का भी अंतर आपको कितना है 1 का है, और यही 1 जो है वो 5 के बराबर है। चूँकि क्या रहा है कि 5 बरस पूर्व, यानी कि 1 का वैल्यू 5 बरस पूर्व, यानी कि 1 का वैल्यू आपका 5 साल आया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो बी की आयु 3 बरस बाद कितनी होगी, तो अभी वर्तमान में बी की आयु कितनी होगी, 9 पचे 45 और ए की आयु 7 पचे 35, ठीक है, और बी की आयु आपकी 45 साल की होगी। जब 1 का वैल्यू 5 है तो 9 का वैल्यू आपका 45 होगा, नॉर्मल बात है। तो 3 बरस बाद बी की आयु कितनी होगी, तो अभी 45 साल का है तो 3 साल बाद 48 साल का होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन देखिए कितने जल्दी फटाफट ख़त्म हो गए समझाते हुए। तो आई होप आप सभी एंजॉय किए होंगे, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं 19वें मैथ्स प्रैक्टिस क्लास सेशन के साथ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।